आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात का वाघा। भाई, ये राज्य का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कसम से मजा ना आई तो पैसे वापस। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का नाम सुना है? होम मिनिस्टर अमित शाह संडे अप्रैल 10 को इन्होंने इंडो पाकिस्तान बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट इन नादाबेत, जो कि गुजरात में है, 188 किलोमीटर अहमदाबाद से दूर, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। रण ऑफ कच्छ रीजन में ये आता है। इसको वाघा ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। वैसे आपने वाघा अटारी बॉर्डर का नाम सुना ही होगा, है ना। वाघा बॉर्डर की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि ये बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन पंजाब में है। ये गुजरात का वाघा है, समझे आप। ये 24 किलोमीटर दूर है लाहौर से और 32 किलोमीटर दूर अमृतसर से। और वाघा जो है ये पाकिस्तान में आता है। ध्यान में करिएगा, ये वाला गुजरात का है, ठीक है। तो समझिए इस बात को, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। ओके, तो सबसे पहले तो बॉर्डर टूरिज्म, आपको पता ही है ना कि वाघा अटारी पे तो भाई कितना ज्यादा टूरिस्ट आता है। वाघा अटारी बॉर्डर पे वो जो शाम को वो परेड परेड कह रहे हैं, वो कह रहे मतलब होता नहीं है, वो जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वाघा अटारी बॉर्डर की, तो कितने लोग जो है मतलब वहां पे उसको अटेंड करने आते हैं। बहुत ही गजब लगता है, मतलब मजा ही आ जाती है। अटारी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वाघा इधर, मतलब दो अटारी आता है पंजाब में और इधर वाघा आता है आपका पाकिस्तान में। तो भाई जो हमारी बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और पाकिस्तान की पाकिस्तान रेंजर्स 1959 से अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जबरदस्त सेरेमनी होती है, एकदम मतलब मजा आ जाता है इसमें। कई बार कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुई हैं, जैसे 2014 में सुसाइड अटैक हुआ, 2016 में थोड़ी मिलिट्री टेंशन हो गई थी। तो ये सब कुछ हुआ है कई बार, लेकिन मोर और लेस ये होता है। मैं इसका आपको मतलब वो स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, लेकिन बहुत ही शानदार होता है। लेकिन ये है गुजरात का वाघा। ओके, तो हम नादाबेत या इसकी भी बात करेंगे। तो बॉर्डर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भाई ये अमित शाह ने किया है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है ये सिविलियंस को मौका देगा कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर देख लो, समझ रहे हो। जीरो पॉइंट, वो जगह जहां से दूसरा बॉर्डर शुरू होता है, तो वहां पे रह के होगा वो, यहां पे इंडिया में ही, वहां पे रह के इंटरनेशनल बॉर्डर देख लो। उसके आगे बीएसएफ है, ठीक है। बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान गुजरात में जो बॉर्डर है उसको सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो गार्ड करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मैंने अभी वो देख रहा था इधर, डिस्कवरी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो उसपे एक प्रोग्राम आता है, अभी इसने शुरू किया है, मिशन फियरलेस करके। तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से बीएसएफ जो है, राणा दुग्गुबट्टी आए थे, मतलब सेलिब्रिटीज, एक दिन की जिंदगी जीते हैं जवानों की, तो कैसे बीएसएफ काम करती है, कैसे होता है, समझ रहे हो। तो ये है, दिस इज दी सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। सीमा मतलब क्या, बॉर्डर, और प्रोजेक्ट कि भाई आप यहाँ पे बॉर्डर एरिया, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर का आप मजा ले सकते हो। आप बोलेंगे सर इसमें क्या मजा, भाई टूरिज्म, टूरिस्ट है, वो अलग ही फीलिंग आती है, आपको गर्व हो जाएगा भारतीय होने पे, कसम से, समझ रहे हो। तो सीमा दर्शन एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, किसका, कहां पे है ये, गुजरात। तो स्टेट गवर्नमेंट और बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर, फोकस क्या है, बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करना, ठीक है। वहां पे डेवलप करना जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जहां से बॉर्डर शुरू होता है ना, वहां पे वो पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, जैसे जैसे बॉर्डर के पास जाएंगे, और वेजिटेशन उससे ज्यादा कम हो जाती है। पंजाब, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये सब पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अमित शाह ने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये टूरिज्म को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, और जो माइग्रेशन होते हैं ना विलेजेस से, जैसे उधर साइड, जैसे कई बार क्या होता है ना कि पाकिस्तानी, मतलब बॉर्डर के पास वाले जो गांव है, तो पाकिस्तान की तरफ से काफी लोग आ जाते हैं इंडियन साइड पे, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। 150 मीटर है यहां से पाकिस्तान जो है, मतलब जो पिलर है ये नादाबेत में, वहां से 150 मीटर। अब रण ऑफ कच्छ के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। भाई रण ऑफ कच्छ को आप कैसे भूल सकते हैं, गए कि नहीं अभी तक। सॉल्ट मार्श ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है,
थार डेजर्ट में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ट्रेन भी बगल से गुजरती है। यस भाई, 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर सॉल्ट डेजर्ट्स की बात करें ना तो ये सबसे बड़ा है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और एक और चीज आपको बता दो कि ऋग्वेद में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। और यहां पे फिर इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर भी, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ग्रेटर रन ऑफ कच्छ की, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे हेवीली गार्डेड जवान आपको मिलेंगे। एमएल गर्ग, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी बीएसएफ के, बताते हैं कि हम नादाबेद को वाघा ऑफ गुजरात बोल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे अब वाघा अटारी बॉर्डर पे अगर आप देखो तो हर शाम को एवरी इवनिंग देयर इज अ सेरेमनी। सब सनसेट होता है शाम में, ये जो सेरेमनी है वो शुरू हो जाती है। मुझे कभी मौका नहीं मिला लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, मेरा मन है यार जाने का, बहुत भीड़ लगती है भाई। लेकिन अभी जो गुजरात वाला मॉडल है, मतलब यहाँ पे नादाबेद में कोई खास, मतलब पाकिस्तानी साइड पे कोई प्रेजेंट नहीं होगा, हमारी साइड पे परेड होगी। लेकिन पॉसिबिलिटी है, जैसे वाघा अटारी बॉर्डर पे आप देखते हो, अब जैसे भारत ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, अब नादाबेद में भारत परेड करेगा शाम को, तो हो सकता है फिर पाकिस्तान भी इनिशिएटिव ले ले, तो फिर और टूरिज्म वहां पे आएगा, मजा आ जाएगी यार। दूसरी बात, परेड जो है वो इंडियन साइड पे होगी शाम को, ओपन एयर ऑडिटोरियम, 5,000 लोगों की कैपेसिटी होगी। और यहां पे टी जंक्शन है, ठीक है ना, दिस ऑडिटोरियम विल बी लोकेटेड एट टी जंक्शन, जो कि 30 किलोमीटर बॉर्डर पे आता है। ये चीज है। रिट्रीट सेरेमनी के अलावा, जैसे ये तो देखिए, ये तो वाघा अटारी बॉर्डर आपको ये होता है यहां पे, आप समझ रहे हो। ठीक है, ये टी जंक्शन है आपका, और ये आपका 0 पॉइंट रहा, और यहां ये है आपका नादाबेद। ठीक है, समझ गए। बाकी अगर अट्रैक्शंस की बात करें, रिट्रीट सेरेमनी के अलावा रॉक क्लाइंबिंग होगी, राइफल शूटिंग होगी, जिप लाइन होगा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज। भाई MiG 27 1971 में यहाँ पे यूज हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर में बैटल टैंक्स, एयरक्राफ्ट यूज हुआ था। व्यूइंग गैलरी होगी, सेल्फी पॉइंट्स होंगे, वाह क्या बात है। हम टूरिज्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, हर चीज मजा आ जाएगी यार, लोग आएंगे यहाँ पे, पैसा कमाएगी सरकार, और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो लोगों को सिर्फ बॉर्डर ही नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जीबिशन भी देखने को मिलेगी, लोग अवेयर होंगे, है ना। जो देखिए, ये तो आप समझिए, मैं बीएसएफ जो है ना, जैसे राजस्थान का आप एग्जांपल लीजिए, राजस्थान में जो बॉर्डर है, आप समझिए कि 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन इन वीर सपूतों को सल्यूट है, उफ तक नहीं कर पाई। देश के लिए इतनी गर्मी में पूरा दिन गश्त करते रहते, पूरी रात गश्त करते रहते, रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वो भाई देखो वो रेगिस्तान है, वो जितना ज्यादा हीट लेगा ना उतना ज्यादा रात में रेडिएट भी करेगा। सिंपल लॉ है ज्योग्राफी में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपने सुना होगा। आइडिया यही है कि लोगों को दिखाएं, लोग भाई बहुत जरूरी है, देखें बीएसएफ कैसे काम करती है। बहुत कुछ लोग तो बहुत ज्यादा आरोप लगाते थे फालतू के, आके देख लो एक दिन, जिस दिन देखोगे ना आर्मी कैसे काम कर रही है, बीएसएफ कैसे काम कर रहे हैं, आईटीबीपी कैसे काम कर रहे हैं, सीआईएसएफ कैसे काम कर रहे हैं, सीआरपीएफ, उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी। रह नहीं सकते हम लोग ऐसा। मुझे तो, मैं कहता हूं कि एक दिन तो सबको, मतलब जैसे ये तो ऑफर भी देना चाहिए, मैं तो सरकार को ये बोलूंगा कि भाई ऑफर भी दे दो, आप लोगों को बता दो कि एक दिन के लिए अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे बीएसएफ या कुछ, तो वो बीएसएफ करवाए। ये चीज है। फैसिलिटीज जो है अभी तक ये आउटसोर्स हुई है। आउटसोर्स आप समझते हो ना, जैसे मुझे अगर कोई काम कराना है, मेरी कंपनी में अभी वो काम नहीं हो रहा है, तो मैं किसी और को पकड़ लूंगा, मैंने आउटसोर्स कर दिया, सोर्स उसका दूसरा है, बाहर का। तो लालू जी एंड सन्स, गुजरात सरकार ने इनको अभी काम दिया है, जो कि रण उत्सव जो होता है ना, रण ऑफ कच्छ में, वहां पे टूरिज्म ऑपरेशंस को देखते हैं ये। ठीक है, नादाबेद का जो रोल है 1971 इंडो पाक वॉर में, वो बहुत बड़ा है। बीएसएफ ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो 1971 वॉर में ये रीजन था, बीएसएफ ने यहां पे मतलब रोक दिया था, क्योंकि जो दुश्मन था वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ आई भगा के मारा यहाँ पे पाकिस्तानियों को, 15 एनिमी पोस्ट यहाँ पे कैप्चर किए थे, ये चीज है। और बीएसएफ ने लगभग 1038 स्क्वायर किलोमीटर की पाकिस्तानी टेरिटरी कैप्चर कर ली, नागर पार्कर और डिप्लो एरियाज कैप्चर कर लिए थे।
शिमला एग्रीमेंट साइन होता है 1974 और फाइनली ये सब वापस दिया गया पाकिस्तान को। 1971 वॉर में हमने पूरे पाकिस्तान को जीत लिया था, आपको पता है। अगर 90 अब ये हमारी थोड़ी सी बेवकूफ़ी रही है कि हमने जब भी हम टेबल पे बैठते हैं हमारी पता नहीं कितना वो रहता है कि हम उसको वापस लौटा देते हैं, लेकिन चलो ठीक भी है, अब सही है, मतलब एक तरीके से इससे साख बनती है, बहुत ज़्यादा साख बनती है। लेकिन पाकिस्तान ने तो उसके बाद कुछ किया नहीं, है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे हाथ फैलाते हुए इंदिरा गांधी के सामने कि प्लीज़ 90,000 सैनिक है आपके पास, हमको वापस कर दीजिए। खैर उसके और भी रीजन थे, इंदिरा गांधी को भी पता था 90,000 सैनिकों हम रखेंगे कहाँ, है ना, भारत के पैसे पे पलेंगे, फायदा नहीं है, तो वापस ही कर दो। लेकिन दोस्तों ये मतलब पूरा पाकिस्तान हमारा हो गया था, समझ लीजिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री खत्म हो गई थी, सरेंडर कर दिया था ना, मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया था उनकी, तो अगर बस हम एक कदम था हम पूरे पाकिस्तान को जीत लेते। लेकिन खैर वो जंग जो है वो बांग्लादेश के लिए थी। तो अब नादा बेत में हाउ डज वन गेट टू नादा बेत, ये बड़ी बात है कि आप नादा बेत में जाएं कैसे। देखिए अगर आपको नादा बेत में जाना है तो आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है। यहां पे जो रोड जाती है एक ही रोड है, वो बीएसएफ इसको गार्ड करती है। सुईगाम से आपको जाना होगा, 188 किलोमीटर दूर है ये अहमदाबाद से, और उसके बाद सुईगांव से रोड जाएगी, टी जंक्शन पे आप पहुंचेंगे। यहां पे नादेश्वरी माता जी टेम्पल है और इट इज द लास्ट पॉइंट। ये जो मंदिर है ये आखिरी पॉइंट है सिविलियंस के लिए। 125 करोड़ का ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है वो यही टी जंक्शन पे ही आपको मिलेगा। विजिटर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको बॉर्डर देखना है जो 0 पॉइंट पे है। 25 किलोमीटर टी जंक्शन के दूर है वो, ये चीज है। हालांकि लोग यहाँ पे अपनी पर्सनल व्हीकल्स भी यूज कर सकते हैं 0 पॉइंट जाने के लिए, लेकिन बस फैसिलिटी जो है वो भी यहाँ पे दी जा रही है। और हाई वॉच टावर, एक बहुत बड़ा सा वॉच टावर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तक रिस्पॉन्स कैसा है, कैसा रहेगा आप मुझे बताइए। मतलब भीड़ की भीड़, भारत में तो लोग घुमक्कड़ हैं, मतलब घूमने के लिए एकदम आतुर। 4,000 विजिटर्स आए हैं नादा बेत के लिए, वीकेंड्स में तो क्या बताएं 10 से 20,000। हालांकि रात में भी टूरिस्ट यहां पे रुक नहीं सकते। अमित शाह ने बोला है कि भाई 5 लाख जॉब, टूरिज्म सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, 5 लाख नौकरियां मिलेगी 10 साल में यहां पे, और अब हम रात में भी रुकने की फैसिलिटीज यहां पे देंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या इसमें फीस लगती है, हाँ है, 100 रुपए आपको देना पड़ेगा और 50 रुपए बच्चों के लिए जो 2 साल से ऊपर है। अब उसके बाद अगर आप, जैसे राइड्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, मैंने आपको बताया, क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग है और सब कुछ, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बॉर्डर विजिटिंग टाइमिंग क्या है, अगर आपको बॉर्डर देखना है 0 वही टी पॉइंट से, तो 9 AM से लेकर 7, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, ये चीज है। तो ये जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, इसको ये 2016 में इसको इनॉग्रेट किया था, लेकिन तब तक टूरिस्ट फैसिलिटीज अब जाके डेवलप होनी शुरू हुई है। तो बहुत बढ़िया भाई, हम तो यही कहेंगे कि मजा आ जाएगा यार, ऐसे ही टूरिज्म बढ़ाते रहो। और फिर हम हमारा, आपने कोर्स लिया कि नहीं मोटिवेशन वाला, फटाक से लो भाई, 20+ लेक्चर्स हैं, लाइव कोर्स है ये, 23 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।